भूल कर भी किसी को ना बताएं ये बातें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर इंसान को व्यवहारिक माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर इंसान को कुछ बातें खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। किसी दूसरे से ये बातें साझा करने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपके राज जानने का प्रयास कर रहा है, तो समझ जाएं कि वह आपका हितैषी तो कतई भी नहीं है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, जो आपसे खोद खोद कर वो बात पूछ रहे हो जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं। तो समझ लीजिए, ऐसे लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं ये गोपनीय बातें। एक, कभी किसी को अपने लक्ष्य और प्लान के बारे में मत बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या करने का सोचा है और उसे हासिल करने के लिए आपकी योजना क्या है। दो, किसी को मत बताइए कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। इस बात को खजाने के राज की तरह छुपा कर रखना चाहिए। तीन, हर किसी की जिंदगी में कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं, यह किसी को मत बताइए। इसे अपने मन के सबसे गोपनीय हिस्से में छुपा कर रखें। चार, अपने जीवन साथी से जुड़ी निजी बातें किसी के साथ शेयर ना करें। ये आप दो लोगों के बीच की बहुत सीक्रेट बातें होती हैं और आप दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। 5, अपनी कमजोरियां किसी को ना बताएं। हर कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठाना उठाने या उसका मजाक बनाने के लिए हर समय तैयार रहता है, इसलिए इसे अपने तक ही रखें। 6, कभी अपनी सफलता के बारे में बढ़ा चढ़ाकर मत बताएं। यह बातें आपके भविष्य के लिए घातक साबित हो सकती हैं। 7, कभी भी सोशल मीडिया पर यह शेयर न करें कि आप अपने घर से दूर हैं और आपका घर खाली है। आप अपने टूर प्लान्स शेयर करना है भी तो उसे किसी और तरीके से करें। जानकारी घरेलू नौकर को भी न दें। 8, पारिवारिक सदस्य की किसी गंभीर बीमारी का उपचार जिस अस्पताल से चल रहा हो, उसका नाम किसी को भी न बताएं। 9, अपने बेटा या बेटी की अचानक सगाई टूट जाए तो भी दूसरी जगह शादी होने तक बात को गुप्त रखें। 10, बच्चा परीक्षा में फेल हो जाए तो अपने तक ही रखिए, वरना उसका हौसला टूट जाएगा और हो सकता है कि वह और परेशान होकर डिप्रेशन में भी जा सकता है। और उसकी असफलता की बात रिश्तेदारों में भी न बताएं और उसे फिर से कोशिश करने के लिए उसका हौसला बढ़ाएं। 11, अगर 4-5 दिन से ज्यादा बाहर घूमने जा रहे हैं तो घर पर लगे ताले के ऊपर कोई छोटा कपड़ा या छोटा तौलिया टांग कर उसे छुपा दें। काम वाली मेड को भी बाहर रहने की अवधि स्पष्ट न बताएं। उसे सिर्फ इतना कहें कि आप शाम तक वापस आ जाएंगे, भले ही उस दिन उसे आकर वापस ही क्यों न जाना पड़े। 12, रात में पति पत्नी में हुई कोई भी आपस की बातें दोस्त या सहेली को भी ना बताएं। 13, अगर बेटे या बेटी का कहीं नौकरी के लिए फाइनल होने वाला है तो उसे उजागर ना करें। बेहतर होगा कि इसकी सटीक जानकारी किसी बाहरी को ना दें। 14, बेटी या बेटे की सही आयु समाज में डिस्क्लोज ना करें। 15, अगर कोई नया फ्लैट ले रहे हैं तो डील पूरी होने तक यह बात बाहर ओपन ना करें। 16, बेटा या बेटी के इंटरव्यू कब और किस कंपनी में कहां पर होगा, ये बातें कभी भी किसी बाहर वाले को न बताएं। 17, बेटी फिल्म देखने कब किस
किस सिनेमा हॉल में गई है या फिर किसी काम से बाहर गई है, ये बातें 101% गुप्त रखनी चाहिए। 18 अगर कभी भी कोई अपमान की घटना आपके साथ घटित हुई हो तो उसे गुप्त ही रखें। 19 बेटे की छोटी मोटी गलती से पुलिस केस बन गया हो तो वकील के अलावा बाहर वालों को ना बताएं। 20 बीबी गुस्से में घर छोड़कर जाए तो धीरज रखें, गुप्त रखें, शांत होने पर वापस ले आएं, मगर जहां तक संभव हो ये बातें गुप्त ही रखनी चाहिए। 21 अचानक कैश की बड़ी राशि कहीं से प्राप्त हो और उसे घर में रखना हो तो गुप्त स्थान पर ही रखें। कैश आने की जानकारी घरेलू नौकर को भी ना होने दें। 22 परिवार के सदस्यों भाई भाई की आपसी अनबन गुप्त रखें। खास तौर पर भाइयों के झगड़े का फायदा समाज उठाता है। 24 ज्वेलरी रखने का स्थान घर में गुप्त होना चाहिए। काम वाली को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। 25 बेटी या बेटे के रिश्ते की बात कहीं चल रही हो तो किसी को तब तक ना बताएं जब तक कि शादी फिक्स ना हो जाए। 25 कोई मुकदमा कोर्ट केस लड़ रहे हो तो वकील और गवाह के अलावा किसी को भी ना बताएं। 26 अपनी अचल संपत्ति की जानकारी किसी को ना दें। प्रॉपर्टी के पेपर को ताले में बंद करके गुप्त स्थान पर ही रखना चाहिए। 27 पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात केवल पुरुष सदस्यों तक सीमित रहने दें। दखल देने से बचें। घर की महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें। 28 बेटी को बाहर पढ़ने भेजो तो पढ़ाई वाले शहर का नाम व कॉलेज तथा कोर्स के बारे में किसी को भी ना बताएं। 29 पिता की वसीयत को हमेशा गुप्त रखें। 30 अपने द्वारा दिए गए दान राशि व सहायता का बखान कभी किसी से ना करें, क्योंकि दान व सहायता के गीत पूरी दुनिया में गाना एक व्यापार बन जाता है, जिसके बदले में वाहवाही की कमाई की जाती है और इससे किया गया दान का फल भी निष्फल हो जाता है। 31 भाई भाई और पति पत्नी ये दोनों ऐसे संबंध हैं जहां आपस की कलह कलेश को किसी से भी ना कहें, क्योंकि दुनिया में शक की हवा देने वाले और गलत फहमियों के बीज को पानी देने वालों की भरमार है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।